हम इसमें देखेंगे आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे फंडामेंटल राइट्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम इसमें देख रहे हैं आर्टिकल 14 से 18 तक हमें राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी देखने को मिलता है। आर्टिकल 14 से 18 तक हमें राइट टू इक्वालिटी देखने को मिलता है, समानता का अधिकार। ये जो राइट है ये कॉर्नर स्टोन है इंडियन डेमोक्रेसी का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम मान सकते हैं इंडियन डेमोक्रेसी का, क्योंकि एकता रहेगी तभी हम भारत की इंटीग्रिटी, यूनिटी की बात कर सकते हैं, भारत की अखंडता की बात कर सकते हैं। तो उसमें सभी लोगों की समानता सबसे प्रमुख है। ये सभी सिटीजन की को इक्वली ट्रीट किया जाए, एक जैसा व्यवहार किया जाए सभी नागरिकों के साथ, इस चीज को इंश्योर करता है और प्रोटेक्शन करता है। किस चीज से? डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट, सरकार द्वारा किए जाने वाले डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव से सुरक्षा देता है हमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। तो हम इस वीडियो में 14 और 15 को डील करने वाले हैं। नाउ हम आर्टिकल 14 देख रहे हैं। आर्टिकल 14 हमसे कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये दो पार्ट में बात करता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। हमें आर्टिकल 14 के दो कंसेप्ट हैं, जिसमें एक पार्ट आता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो कि हम देखते हैं ये एक ब्रिटिश कंसेप्ट है। हमने ये ब्रिटिश कंसेप्ट लिया है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कानून के सामने, बिफोर द लॉ एवरीवन इज इक्वल। किसी के पास कानून की निगाह में कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, कोई विशेष अधिकार या विशेष कोई भी लाभ किसी को नहीं मिलेगा। कोई अगर अपराध करता है तो वो सभी के लिए समान, उसके लिए दंड की व्यवस्था है। कोई अगर पार्टिकुलर चीज में कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए भी जो क्रेडिट है वो समान रूप से विस्तृत होगा। तो इसमें है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये कि एक ब्रिटिश कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज इन द फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष लाभ का ना मिलना, सब समान है। देन सेकेंड पार्ट है इसका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। लॉ की प्रोटेक्शन, कानून की तरफ से सुरक्षा भी सभी लोगों को इक्वल मिलेगी। ये एक अमेरिकन कंसेप्ट है। ये कहता है कि सभी लोग समान परिस्थिति में, सभी लोग एक समान परिस्थिति में एक जैसे उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, एक समान परिस्थिति में। लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक। इसका मतलब है लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक। एक जैसे लोगों को एक जैसे तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, एक जैसे तरीके का रिवॉर्ड या व्यवहार मिलना चाहिए एक जैसे लोगों को। लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ये इस बात को आगे बढ़ाता है। ऑल पर्सन्स इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, एक जैसे सर्कमस्टेंसेस में एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बट ये किसी भी प्रकार के क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है। ये कहता है कि किसी भी प्रकार से किसी पार्टिकुलर ग्रुप के लिए अलग से कानून नहीं बनाए जाए, जबकि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन देता है ऐसे किसी कानून को बनाने के लिए जो कि अपने मन से ना बनाया जाए। ये किसी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मीन्स कोई भी ऐसा कानून जो कि एक रीजनेबल कानून हो। रीजनेबल हम किसी को प्रोटेक्शन इसमें दे सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम्स में, जब हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं तो वहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, वैसे दिव्यांग बच्चे जो दृष्टिबाधित हैं, जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं,
किसी भी प्रकार से हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। बाकी जो सामान्य बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं उनसे उन्हें अधिक समय दिया जाता है और उनके साथ कोई एक और सहयोगी आता है जो कि उनका प्रश्न पत्र उनके कहने पर या फिर उनकी सलाह पर उसे सॉल्व कर रहा होता है। ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी हमने दी है क्योंकि उन्हें वो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, एक रीजनेबल नीड है। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बट कोई अगर लाइक नहीं है इन द सेंस कि कोई अगर डिफरेंट है बाकी लोगों से तो उसके लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ लेजिस्लेशन बना करके हम उसे अलग से ट्रीटमेंट देंगे और वैसे सभी लोगों को एक प्रकार का ट्रीटमेंट देंगे। यह है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून की तरफ से सभी लोगों को इक्वल प्रोटेक्ट होगा, एक जैसे लोगों को एक प्रकार का प्रोटेक्शन मिलेगा, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, now we have described article 14. Next is now article 15. article 15 कहता है provision of discrimination, भेदभाव से छुटकारा या फिर उसकी मनाही, प्रतिबंधित है। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। राज्य में क्या, जो हमने आर्टिकल 13 में राज्य को डिस्क्राइब किया है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के सभी ऑर्गन्स जो कि स्टेट में आते हैं, वो किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। किस किस आधारों पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किस धर्म का है, धर्म देख करके भेदभाव नहीं कर सकता राज्य, स्टेट। रेस, कास्ट, किस जाति से है, किस सेक्स से है, इन द सेंस वो मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, इस बेसिस पे उसके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता स्टेट के द्वारा। प्लेस ऑफ बर्थ, वो भारत के किस हिस्से में उसका बर्थ हुआ, जन्म हुआ, इसके आधार पे भी नहीं किया जा सकता। ये एक और चीज इंश्योर करता है कि ये इक्वल एक्सेस देता है, बराबर का अधिकार देता है ऐसी जगह पे जाने का जिस प्रकार से शॉप्स, होटल्स, वेल्स, कुएं, होटल, दुकानें में बिना किसी भेदभाव से जाने के लिए भी इक्वल एक्सेस देता है। सभी लोग यहाँ पे बराबर रूप से जा सकते हैं। आर्टिकल 15 हमारा प्रोविड्स करता है स्टेट को इन सब चीजों को करने से। Now exceptions and provision under article 15. article 15 के कुछ exceptions भी हैं, वो ऐसे हैं कि इसमें स्टेट ऐसे सभी कानून बना सकता है। नाउ हमने अभी कहा कि ये किसी भी ग्राउंड पे स्टेट इनडिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, बट ये स्टेट ऐसे भी कानून बना सकता है जो कि स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन एंड वीमेन, जो वीमेन और चिल्ड्रन के लिए विशेष प्रकार के इनके उत्थान के लिए स्टेट कानून बना सकता है, इनकी ग्रोथ के लिए। और भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है एडवांसमेंट, किसकी बढ़ोतरी के लिए, किसकी ग्रोथ के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ऐसे सभी क्लासेस, ऐसे सभी वर्ग जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए कोई भी उसके उत्थान के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं, उनके एडवांसमेंट के लिए कानून बनाए जा सकते हैं। इसमें रिजर्वेशन आता है किसके लिए, सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड कास्टेस, शेड्यूल कास्टेस, शेड्यूल ट्राइब्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन, शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन की बात हो रही है। एजुकेशनल स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सब में यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किस किस को मिलेगी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सो इसमें ओबीसी, एससी, एसटी,
आते हैं। कहाँ पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, अदर द पब्लिक वंस, गवर्नमेंट और प्राइवेट। लेकिन इसमें एक चीज़ एक्सेप्शन है कि इसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं आते हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन जो स्पेशली माइनॉरिटीज़ को डेडिकेटेड होके बनाए गए हैं, माइनॉरिटीज़ के द्वारा स्पेशली, जस्ट लाइक AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एंड मैनी मोर इंस्टीट्यूशंस जो कि पार्टिकुलरली किसी माइनॉरिटी रिलीजन के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो है रिजर्वेशन की कोई इस बेसिस पे रिजर्वेशन जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड रिजर्वेशन नहीं मान्य होगा। अदरवाइज गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था हमारी स्टेट कर सकता है अंडर आर्टिकल 15। थैंक यू।